भाई देखो, प्रीसेट्स की अगर हम बात करें, इस दौर में सारा काम प्रीसेट्स के थ्रू होता है। प्री सेट मीन पहले से तैयार करदा। एक टाइम था अचार गोश्त घर के मसालों से बनता था, अगर आपको याद होगा। मुझे याद है जब मैं लाइक 6 क्लास में था, लियारी में, हम एक ही पैकेट लेते थे। पहले मुझे याद है बचपन में हमारी वालदा जो खाना बना रही है खुद ही अलग अलग मसाले कर करके फिर हमें बेचते भी थे। मछली के लिए सालन लेने, गोश्त के लिए तो वो याद भी करने पड़ते थे, जीरा कटी मिर्ची पता नहीं क्या क्या, भूल भी जाते थे। मुझे आज तक याद है 6 क्लास में, पता नहीं 5 क्लास में, ये जब नई चीज़ आई शान ने क्या के, और वो टीवी में ऐड भी चलते थे, अब सारा मसाला एक ही पैकेट में। ठीक है, तो वो प्रीसेट था, तो काम आसान हो गया ना। ठीक है, अब वो हमारी भी जान छूट गई, अब एक ही मसाला ले रहे हैं अचार गोश्त का या कढ़ाई का। ठीक है, तो पहले ज़माने में क्या होता था, आप देखें पुराने जब एडिटिंग होती थी या वीएफएक्स जब नहीं था, तो वो कैसे खुद जो है ना वो इफेक्ट्स क्रिएट करते थे। ठीक है, अगर आप चार्ली चैपलिन या पुराने ज़माने के स्टंट को देखेंगे तो वो आप हैरान रह जाएंगे उन्होंने कैसे बनाए थे। अभी तो ग्रीन स्क्रीन आ चुका। इसी तरीके से एडिटिंग के अंदर भी प्रीसेट्स आ चुके हैं। ठीक है, अब हेसम एक बहुत बड़ा एडिटर है, हेसम ने कुछ प्रीसेट्स बनाए। अब जो बंदा प्रीसेट बनाता है ना, उसके पता नहीं कितने दिनों लग जाते हैं, क्योंकि एक एक चीज पे काम करना पड़ता है, एक चीज को उठाना पड़ता है। ठीक है, अब प्रीसेट्स के लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, बस ढूंढना पड़ता है जुगाड़। कुछ प्रीसेट्स पैसों के आते हैं, कुछ फ्री के आते हैं। और हेसम जैसे लोग क्या करते हैं, जो फ्री वाले होते हैं ना, उनको झींगे की तरह यूज करते हैं बड़ी बड़ी मछली पकड़ने के लिए। फ्री में जब उसको मजा आता है तो फिर वो बड़ी मछलियां पकड़ने की कोशिश करते हैं। देखो फ्री में ये मिल रहा है, मेरा जो पेड वर्जन है वो ये है, इसमें आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो वो ज्यादा जो है ना आसानी हो जाती है उनके लिए, और बड़े बड़े लोग खरीदते हैं। मैंने कहा ना, मेरा दोस्त का भी इरादा 18,000 का कलर ग्रेडिंग का पूरा प्रीसेट है। ठीक है, और वो बहुत बड़े फिल्म मेकर का है, ले लेते हैं, उनके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से ऑडियो के प्रीसेट्स हैं, एनिमेशन के प्रीसेट्स हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें सही है। और दूसरा एजेंडा ये कि एडोब प्रीमियर को यूट्यूब से कैसे सीखना है। ठीक है, और एक सेल्फ लर्निंग का जो एक पावर है उसको मैं बताऊंगा आपको, और कुछ बहुत ही स्पेशल चैनल में आपको गाइड बताऊंगा, उनसे आप सीख सकते हैं। और वो बहुत ही आसान तरीके से सिखाते हैं, बहुत आसान तरीके से। जो चीज़ें आपको ना बड़ी जाइंट दिखती है ना, वो इतनी इतनी सी होती हैं, इतनी इतनी सी होती हैं। ठीक है, वो हम देखेंगे, पूरा बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। बस वो आगा भाई आ जाए, उनका शूट हो जाए एक दफ़ा, फिर हम फ्री हो जाते हैं, करते हैं। अच्छा अच्छा, पहली बात तो ये है कि मैं जरा आपको क्लियर कर देता हूं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे आपका काम बहुत आसान होता है। आजकल ग्रीन स्क्रीन का बड़ा जो है ना चक्कर चल रहा है। ठीक है, और मिक्सेट का नाम सुना है किसी ने? मिक्सेट, मिक्सेट एक प्लेटफॉर्म है जहां से आपके पास बहुत सारे एनिमेशन की चीजें ग्रीन स्क्रीन में मिल जाती हैं, और आप उनको अपनी वो नहीं, वो सब्सक्राइबर आता है टिक टिंग टोंग इस तरीके से, वो वाली चीजें आपको मिल जाती है आराम से। ठीक है, मिक्सेट से अभी ये रहा मिक्सेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिखता हूं सब्सक्राइब, देखो। ठीक है, ये वाला आ गया, सही है। अब आप इनको यूज कर सकते हैं अपने पास। कॉल कॉल ना आ रहे हैं, फोटोशॉप।
हाउ अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, कौन है भाई? है किसी ने मैसेज दिया है हमें? खतरनाक सीन है। मैंने आप लोग के लिए, मेरे पास पहले से पढ़े हुए हैं। वो नहीं, कल आपने कहा था वो पेपर वाला कैसे बनता है, पट रहा होता है, ठीक है। ये मेरे पास पढ़े हुए हैं, मैंने ये आपके लिए निकाले हैं। मैं काम कर रहा था, मैंने कहा चलो, उसने कहा मैं सेंड करूंगा बट अब तक सेंड नहीं किए। भाई बिजी है सारे, अजीब सीन है, सिर्फ हम फ्री बैठे हुए हैं यहाँ पे। है नहीं नहीं सही है, नहीं नहीं इट्स ओके। तुम्हें लग रही है गर्मी? तुम्हें लग रही है? इट्स ओके ब्रो, इट्स ओके। इनको इनको खोल दो थोड़ा सा, इससे हब्स होता है, इसको खोल दो। इट्स ओके, इसको इधर आओ, इसको खोलो। हाँ विंडोज ओपन कर दो थोड़ा सा। तुम्हें वो तो नहीं है, वो एंजाइटी अटैक्स तो नहीं होते हैं? हाँ, फिर तो मसला नहीं है भाई। ये लिंक मैं आपको भी सेंड कर दूंगा, बल्कि अभी अभी ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। इसके अंदर सारे जो है ना आपके पास पड़े हैं। नियो बनाते हैं यार, ये बहुत हैंग करेगा। प्रीसेट्स क्लास, हाँ यार तुम मिस कर रहे हो उसको? आ जाएगा यार। अच्छा मैं जाता हूँ पिक्सेल में और यहाँ से कुछ वीडियोस उठाते हैं। ठीक है, अच्छा इस तरह की जो चीज़ें होती हैं इनको बोलते हैं ट्रांजिशन प्रीसेट्स, ठीक है। ट्रांजिशन प्रीसेट्स या ट्रांजिशन ट्रिक्स ना। को मैंने यहाँ किया और दूसरे को मैंने ऐड कर दिया। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, ठीक है, दो वीडियोस हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि इनमें एक ट्रांजिशन लगे
आपने ट्रांजिशन को रट्टा नहीं लगाना, आपने टेक्निक को सीखना है कि एक किसी भी ट्रांजिशन को बनाना, ठीक है, या उसको उठाना, ये कैसे करा जाता है। अक्सर बच्चे क्या कर रहे होते हैं, जो टेक्निक में बता रहा होता है, अब में हजारों टेक्निक है वो आपको नहीं बता सकता। एक होता है ना कि मछली जो होता है ना, उसको आप देते रहेंगे तो बंदा कभी भी खुद नहीं पकड़ेगा, उसको आप सिखाएं कि खुद कैसे पकड़ना, फिर आप उसको छोड़ दो, वो दुनिया में कहीं भी जाएगा खुद ही मछली पकड़ के खा लेगा। आपने उसको अपाइज नहीं करना कि हमारे साथ रहे। इसीलिए बड़े बड़े कुछ बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल ईदी और चीपा दस्तरखान से बहुत ज़्यादा वो करते हैं, मना करते हैं कि यार हम इनके फैंस नहीं हैं। बाकी वो उनके जितने भी अच्छे काम हैं उनको वो नहीं करते, बट जो दस्तरखान वाला सीन है उस पर वो काफ़ी नाराज़ होते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये कौम को जो है ना एक तरीके से वो किया जा रहा है। इसमें भी डिबेट हैं, वो अलग अलग कहानी है, ठीक है। बट आई थिंक ऐसा भी होना चाहिए कि वो खाने के साथ साथ इस तरह की चीज़ें उनको सिखाएं। खैर खिलानी तो कर रहा है, अच्छी बात है। और भी जो हैं ईदी या चीपा, वो भी इस तरह के कोर्सेज या छोटे मोटे सिलाई कढ़ाई के फीमेल्स को, ताकि हमारे पास मुल्क के अंदर खुद चीज़ें क्रिएट हो सकें। खैर बाकी तो खैर उनके इतने खिदमात हैं कि हम कभी उनको वो नहीं कर सकते। लाइक ईदी के एम्बुलेंस माशाल्लाह हर जगह होते हैं और ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो ट्रांजिशन है, मैंने शुरू में कहा था ट्रांजिशन क्या होता है, वीडियो के एंड में हमेशा लगता है कि एक चीज़ से वो ट्रेवल करे दूसरी चीज़ में वो चला जाए, ठीक है, और अपने आप को चेंज कर लें, या वो किसी पर्टिकुलर फॉर्म में खुद को चेंज करें। आगा भाई आ गया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर फॉर्म में खुद को चेंज करें, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं अभी, बस ये हो जाए सर, मैं वो बस एक पढ़ा के फिर हम वो काम कर लेंगे, ठीक। तो इसको हम सीखते हैं, फिर उसके बाद हम जो है ना फिर आप लोग इसी चीज़ की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मैंने लिंक भी सेंड कर दिया एयरफोर्स शेयर में, उनको निकाल के आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, फिर हम जाके हम फिर वो काम कर लेंगे। अच्छा, अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे एक अदर ट्रांजिशन लगाना है, ठीक है, और वो पेपर वाली ट्रांजिशन है। तो पहली बात तो ये है कि जो वीडियोस हमने निकाली हैं, जो ट्रांजिशन में निकाली हैं, उनको हम यहाँ से कट कर दें और एक न्यू फोल्डर बनाते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पेपर ट्रांजिशंस। हर चीज़ को मैनेज किया करें, क्योंकि एक टाइम आता है कि आपके पास इतने प्रीसेट्स होंगे, इतनी चीज़ें होंगी कि वो उनको संभालना फिर याद करना मुश्किल। तो मीनिंगफुल नाम देंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको एक्सट्रैक्ट कर दें, और इसमें ये बहुत सारे इसी पेपर वाले हैं, कुछ गोल हैं, कुछ अप एंड डाउन हैं, कुछ जास की तरह हैं, ठीक है। तो मैं इनमें से कोई सा भी एक यहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको जरा ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, ठीक है, और इसके ऑडियो को भी यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो अभी हमारे पास जो हमारे जो वीडियोस हैं हमने उसके अंदर पुट करना है। तो इसके लिए एक टूल आता है, एक इफेक्ट आता है, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रा की। क्या बोलते हैं इसको? अल्ट्रा की। अल्ट्रा की का जो असल काम है, आपने देखा होगा जो एनिमेशन हम यूज कर रहे होते हैं, सब्सक्राइब वाले भी, कुछ भी, उसके पीछे बैकग्राउंड आ रहा होता है ग्रीन, तो वो किसी भी एक कलर को पिक करके उसके बैकग्राउंड पे उसको दे देता है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, मैं चाह रहा हूं कि जो ग्रीन, जो येलो वाला है वो ये वाली वीडियो हो, और जो वो खुल रहा है रेड के अंदर वो दूसरी वाली वीडियो हो, ठीक है। तो मैं यहां पे आता हूं, इस पर क्लिक करता हूं और अल्ट्रा की इसके अंदर ऐड कर देता हूं, ठीक है। इफेक्ट मैंने ऐड कर दिया। इफेक्ट कंट्रोल कहां से होगा? इफेक्ट कंट्रोल से ही कंट्रोल होगा भाई, ठीक है। इफेक्ट को कंट्रोल कहां से करेंगे? इफेक्ट कंट्रोल से करेंगे, ठीक है। अब यहां पे मेरे पास की कलर में यहां पे एक पिकर आ रहा है, मैंने पिकर को उठाया, जैसे मैंने यहां पे क्लिक करता हूं तो वीडियोस के अंदर आ जाती है, ठीक है। अगर इसको चेक करते हैं,
ठीक है, अब वो तो आ गई, बट अब दूसरे वीडियो को इसके अंदर हमने ऐड करना है। अब आज आप लोग एक और, इसके बाद आपने इसको कट करना है, ठीक है। कट करने का वजह क्या है, क्योंकि हम इसको अब नेस्ट करेंगे। नेस्ट मीन इनको मिला देंगे। नेस्ट एक ऐसी चीज है कि आपको अगर दो लेयर्स को मिलाना हो तो हम नेस्ट के थ्रू करते हैं, ठीक है। मैं यहां पे आया, इन दोनों को मैंने राइट क्लिक किया और मैंने नेस्ट कर दिया। नेस्ट आपसे पूछता भी है कि आप उसको क्या नाम देते हैं, ठीक है। आप कुछ भी नाम देते हैं, इसको मैंने नेस्ट कर, तो ये एक बन जाएगा, ठीक है। ऑडियो अलग हो जाएगा, वीडियो एक बन जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं दूसरे वाले को, क्योंकि एक का तो काम हो गया, दूसरे वाले को मैं यहां लेके आता हूं, ठीक है। और अगेन इसके ऊपर अल्ट्रा की, क्योंकि वो तो उसका था, ये दूसरे वाले का। अल्ट्रा की मैंने यहां पे अप्लाई किया, ठीक है। और मैंने कलर पिकर उठाया और इसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया। क्लियर है भाई? क्लियर कर सकते हैं। अब इसको बड़ा कर दो, वीडियो को बड़ा कर दो, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो ये चीज आपको लग रहा था कोई बहुत जाइंट चीज है, ऐसा ही है। तो ये टेक्निक्स होते हैं और ये अल्ट्रा की बहुत काम की चीज है। अब फॉर एग्जांपल मैं इन्वाटो एलिमेंट्स के अंदर, सॉरी इन्वाटो क्या, मिक्सिड के अंदर सब्सक्राइब ग्रीन एनिमेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको ले लेता हूं। अच्छा, ये पहले आपसे पूछेगा कि आपने ये करना है, वो करना है। सिंपल आप क्या कर दें, डाउनलोड रिव्यू कर दें और ये खुद ही डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको यहां पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको यहां प्लेस कर दिया। हाँ, वो तो आएगा ना, पैसे देने पड़ेंगे ना ब्रो। वो 1 बाय 1 बिल्कुल की टू की इसी सॉफ्टवेयर में, हाँ प्रीमियर प्रो में मैंने। अच्छा, कोई भी वीडियो जब आपके स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा हो तो उस पर हम क्या करते हैं, या तो सेट टू फ्रेम साइज करते हैं या तो स्केल टू फ्रेम साइज करते हैं, तो वो खुद ही पूरी हो जाती है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ ये आए, ग्रीन स्क्रीन ना आए, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई, अल्ट्रा की यहां पे लगा देंगे, ठीक है। और पे कलर कर दें, दैट्स इट, खत्म। ठीक है। तो ये आपका ना, बस ये समझ लें कि एडिटिंग के अंदर मोस्टली यही होता है। अब आपका इतना काम आसान हो चुका है कि आप बस अल्ट्रा की करके बहुत सारे चीजें कर सकते हैं और ये बनी बनाई चीजें मिल जाती हैं जी। क्रोमा की भी है, इसको एक और भी नाम देते हैं एडोब प्रीमियर वाले। हाँ, इसको एक और नाम देते हैं, याद नहीं आ रहा फिलहाल। इसको ग्रीन स्क्रीन के हवाले से भी बहुत ज्यादा माना जाता है, ठीक है। और अच्छा, ये जो आ रहा है ना, इसको भी आप हाइड कर सकते हैं। ये जो नहीं इसके पीछे आ रहा है, ये इन्वाटो, तो आप यहां जाएंगे, इसको आप अग्रेसिव कर लें। गायब हुआ, थोड़ा सा गायब हो गया, ठीक है। समटाइम क्या हो रहा था, ग्रीन स्क्रीन फिर भी आप इसको अग्रेसिव करेंगे, मीन अग्रेसिवली आप इसको ग्रीन कर लें, तो वो खुद ब खुद वहां से गायब हो जाता है। अब आप जो बातें कर रहे हैं वो शूट की बात कर रहे हैं, मैं राइट। शूट में तो फिर आपको लाइट पे मेहनत करनी पड़ेगी, उस पे तो लाइटिंग का बहुत बड़ा रोल है। और अगर आप ध्रुव को देखें, ध्रुव राठी को भी, उसकी भी एक शेडो आ रही होती है, तो वो ऐसी बात है। अब क्योंकि उसका जो असल मकसद है सिर्फ कंटेंट देना। अब जो बड़े बड़े फिल्म्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, उनके पास लाइटिंग्स ही हैं, एक लाइट पता नहीं 50-50 लाख का, 40 लाख का होता है, ठीक है। तो उनके पास ये चीजें नहीं होती। बट अगर आपका कंटेंट बस मैसेज कन्वे हो रहा है, दैट्स इट, थोड़ा सा शेडो आ रहा है, कुछ भी नहीं कर सकते। बस शूट में ही वो ठीक हो सकता है, अदरवाइज वो प्रॉब्लम करेगा, ठीक है भाई। तो आप लोग अब इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक, क्योंकि ये फिर माइंड से निकल जाता है,
ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस करें और ट्रैक मैट की को पढ़ लें। ट्रैक मैट की भी बहुत जबरदस्त है, ठीक है। ट्रैक मैट की से आप काफी और ट्रांजिशंस बना सकते हैं। ये ट्रैक मैट की है, और ये जो की वाले सारे हैं ना, रिमूव मैट और नन रेड की, ये सब कुछ आपने खुद एक्सप्लोर करना है। लूमा की, ठीक है, इमेज मेट की, डिफरेंस मेट की, और मैं आपको जो यूट्यूब चैनल्स बताऊंगा उनमें से आप दिन के अगर 2 वीडियोस भी देखेंगे, आप ये समझ लें कि 230 एक महीने के अंदर आप 60 ट्रिक्स सीख सकते हैं एडोब प्रीमियर प्रो के। 60 ट्रिक, और ये 2-2, 3-3 मिनट के होते हैं, ठीक है। तो सेल्फ लर्निंग का जो एटीट्यूड है, इसको आपने बिल्ड करना है अगर आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। जब तक सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड आपके अंदर नहीं होगा, आप ये समझ लें क्या पता कल एडोब प्रीमियर का कोई अब्बू आ जाए, फिर क्या करेंगे आप? फिर से कोर्स करेंगे? नहीं, आपने सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड को प्रमोट करना है, क्योंकि आईटी एक स्टैटिक फील्ड नहीं है, ये डायनामिक है, डेली चेंज होती जा रही है। एक टाइम था एडोब एक्सडी यूज करते थे, ठीक है, अब एक्सडी भी परेशान हो गया है कि मैं क्या करूं, क्योंकि फिग्मा आ चुका है। अब एक्सडी भी काम कर रहा है अपने आप को कि यार अब क्या पता कल कुछ और आ जाए, ठीक है। तो सेल्फ लर्निंग का जो एटीट्यूड है, ये इसको आपने लेके चलना है। और यहां पर हम इसीलिए सेल्फ लर्निंग असाइनमेंट्स भी आपको देख रहे हैं, ताकि आप जो है ना किसी चीज का मोहताज ना रहे। इंडस्ट्री में भी जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर हाउस में जा रहे होते हैं, वहां पे सेम प्रोजेक्ट्स नहीं हो रहे होते, प्रोजेक्ट्स चेंज हो रहे होते हैं, और वहां पे वही बच्चा ज्यादा काम करता है जो क्विक पिकर होता है। उसका रिसर्च पावर, उसकी सेल्फ लर्निंग एटीट्यूड बहुत क्विक और बहुत तेज होती है, क्योंकि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे होते हैं। कभी आप एआई पे काम कर रहे हो, कभी कोई पर्सनल पोर्टफोलियो पे काम कर रहे हो, कभी ब्रांडिंग का अलग सीन है, कभी कोई और ब्रांडिंग कर रहे हो, कभी खतरनाक ब्रांडिंग कर रहे हो, कोई अलग ही सीन है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है? सेल्फ लर्निंग। क्लियर है? इसकी प्रैक्टिस करें आप लोग। ये मैंने निकाला तो सही आपके सामने, ये कहाँ गया? ये रहा, ये निकाला तो सही। रिसर्च भी हैं, इसको आप ग्रीन स्क्रीन के भी नाम से जान सकते हैं। वो अलग सीन है, वो अलग सीन है। सही भाई, क्लियर है? ये मैंने सेंड कर दिया ना ग्रुप में ब्रो, लिंक पूरा सेंड कर दिया है। ये रहा उसका फोल्डर, ये पूरे मैंने 10 आपको फ्री में दे दिए हैं। आ गया ना? वेरी गुड। ये फ्री में आपको मिल चुके हैं, इसका लिंक मैंने सेंड कर दिया, उसको क्लिक करना, उसको डाउनलोड कर देना, बस सिंपल। ठीक है भाई, एक ये रहा, और एक और चलो देख लेते हैं। बताता हूं किस लिए भाई। मैंने एक इंक स्प्लैश, इसको बोलते हैं इंक स्प्लैश। इन केस अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए हो, इनको इंक स्प्लैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंक स्प्लैश बोलते हैं। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस वीडियो को वापस यहाँ ऐड कर देता हूं, ठीक है भाई, और इस वीडियो को भी यहाँ पे ऐड कर देता हूं। सही है भाई। मैं चाह रहा हूं भाई साहब कि एक ट्रांजिशन लगे, मगर ये ट्रांजिशन नॉर्मल ना लगे, इंक से होता हुआ है। क्या होता हुआ है? इंक से होता हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां से शुरू हुआ, ठीक है, उसके बाद जब ये वीडियो आए ना, भाई यार एक तो ये इतना लैग कर रहा होता है, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है। तो ये इंक से होता हुआ है, क्लियर है? चलो भाई ट्राई करते हैं क्या होता है। अच्छा, इसके लिए क्या करेंगे, पहले हम जो वीडियो है इंक वाली, उसको हम ऊपर रख देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से क्लिक करेंगे, इस वीडियो को हम सेट कर देंगे टू फ्रेम साइज, तो ये बड़ी हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है? इंक आ रहा है सिंपल, ठीक है। और पहले तो मैं जहाँ से इंक शुरू हो रहा है, इसको वहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से, ठीक है।
और इसको मैं जिस वीडियो पे मैं लेके आना चाह रहा हूं उसके ऊपर मैंने रख दिया। स्टेप टू स्टेप समझ लें, स्टेप बाय स्टेप। हर चीज में ऐसे ही होगा, जो आप ट्रिक सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप उसको देखें और अंडरस्टैंड करें। ठीक है, मैं क्या चाह रहा हूं, ये जैसे ही दूसरी वीडियो आए तो वो इंक के अंदर आए। क्लियर है? ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं जाता हूं, अल्लाह आपका भला करे, ट्रैक मैटर की में। कहां जाता हूं? ट्रैक मैटर की में। ट्रैक मैट। ठीक है, एफर्ट कंट्रोल में जाता हूं, इट्स ट्रैक मैट की को मैं यहां पे ऐड कर देता हूं। ठीक है भाई, यहां पे ऐड कर दिया और यहां पे आए। अब यहां पे मुझसे पूछ रहे कि आपने करना क्या है इसका। ठीक है भाई, तो मैं करता हूं कि भाई इसको वीडियो 3 में ऐड कर दो। सबर सबर सबर। सबर इसको फ्रेम बोलना एक दफा में अभी सही। इसके फ्रेम को भी सही सेट कर देते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, ट्रैक मीट को मैंने इस पे ऐड कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहां पे इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे तो यहां से मुझसे पूछ रहे ट्रैक मेट की में कि आपको जो मैट करना है वो किसको करना है। ठीक है, तो यहां पे वीडियो 3 क्या आ रहा है? V3। ठीक है, जहां पे हमारा स्प्लैश स्क्रीन जो इंक है वो है। ठीक है, इसको मैंने कहा अभी वीडियो 3 कर दो। ठीक है, वीडियो 3 के बाद हम इसको बोलेंगे इसको मैट लूमा कर दो। क्या कर दो? मैट लूमा कर दो और इसको रिवर्स कर दो। रिवर्स से क्या हो जाएगा कि वो रिवर्स होके वो वीडियो प्ले हो जाएगी। ठीक है, रिवर्स क्या करता है, वो जो वीडियो प्ले होनी है वो वीडियो शुरू हो जाए, मीन ये वाली वीडियो शुरू हो जाए। अगर आप देखें तो वो अगेन वही वाली वीडियो शुरू हो रही है नीचे वाली, तो इसको रिवर्स कर देंगे। ठीक है, मैं रिवर्स करता हूं तो अब ये वाली वीडियो शुरू हो रही है। ठीक है, अब मैं इसको ऑन करता हूं। सही है भाई, तो ये ट्रैक मैट की है। इस हवाले से ये पूरा की का एक कंप्लीट एक जमघट्टा है। ठीक है, और इस तरह की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बनी बनाई मिल जाएंगी अच्छी खासी। सही है भाई, अब इसमें एक इशू है, ये पूरा का पूरा ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा ऐसे ही हो रहा है। अब इसमें बहुत सारे ट्रिक्स हैं। एक ट्रिक ये है कि आप इसी वीडियो को कॉपी कर दें ऊपर। ठीक है, मैंने कॉपी किया इसको ऊपर। ठीक है, कॉपी किया। अब मैं चाहता हूं कि यहां तक बस आए। कहां तक आए? यहां तक आए। तो मैं यहां पे आया और फिर मैं जाऊंगा ओपेसिटी में। कहां जाऊंगा? ओपेसिटी में जाऊंगा और ओपेसिटी के अंदर मैं यहां पे एक की फ्रेम ऐड कर दूंगा। ठीक है, और उस की फ्रेम को पहले मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, और 2 सेकंड बाद इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं और उसके बाद मैं इसको 100 कर देता हूं। क्या हुआ? पहले क्या था? 0, फिर से 0। अबे भाई इसको 100 करना तो सबर सबर यार, ये 0 हो गया। थोड़ा सा आगे जाते हैं, इसको 100 कर देते हैं। क्यों भाई? 100 ही है। नहीं, ये गायब नहीं हो रहा ना, मसला ये है। सबर, इसको डिलीट करता हूं मैं।
क्यों नहीं हो रहा? कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। हंड्रेड तो ज़ीरो ही कर रहा हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और ये ओपेसिटी है ना, ओपेसिटी को मैंने ऑन किया, ठीक है। इसको मैंने ज़ीरो किया, सही है। उसके बाद मैं आगे गया और इसको मैंने 100 किया। हो तो रहा है बट ये हट नहीं रहा फिर भी, देखो हट नहीं रहा। कहाँ इशू आ रहा है यार? समटाइम ना कुछ चीज़ें स्टक हो जाती हैं। खैर ये भी जुगाड़ है आपके पास अगर वो काम नहीं कर रहा, ठीक है। आपने क्या कर दिया, सिंपल जहां पर आपने खत्म करना था इंक को क्या कर दिया, वहां पे फेड इन लगा दिया, ठीक है। ये भी जुगाड़ हमारे पास है अगर वो काम नहीं कर रहा, फेड आउट लगाया। अबे यार एक तो इतना सबर में इसको, बे यार सही भाई। तो इस तरह की अभी तक सिर्फ 2 से 3 चीजें, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी चीजें मैं आपको सेंड कर दूंगा लिंक्स, ठीक है। लिंक सेंड कर दूंगा। इस तरह की आप दिन में 2 वीडियोस भी देखेंगे तो आप आराम से इनको सीख सकते हैं, ठीक है। इस तरह की बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा, आपको पता भी नहीं होगी, बस देखते जाएं, सीखते जाएं, देखते जाएं, सीखते जाएं, उनको अप्लाई करते जाएं, ठीक है भाई। क्लियर है? नई नई चीज़ें आ रही होती हैं। जब मैं कर रहा था तो ये ट्रेंड था ही नहीं, व्हेन आई वाज स्टार्ट। आप देखो कि मैं इतना बूढ़ा भी नहीं हुआ, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आईटी या ये जो ट्रेंड कितनी जल्दी चेंज हो रही हैं, कितनी जल्दी चीज़ें चेंज हो रही हैं, कितनी जल्दी चीज़ों को जो ना अडॉप्ट किया, फिर उनको छोड़ भी दिया जाता है, फिर नई चीज़ें आ जाती हैं, फिर उनको छोड़ फिर नई चीज़ आ जाती है। तो यूट्यूब के अंदर आप बने रहें, ठीक है, फिर आप अच्छे तरीके से सीखेंगे। अब एक प्रीसेट निकालते हैं और उसको इंपोर्ट करने को थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। मैं यूट्यूब पे जाता हूँ, देखते हैं कौन फ्री का दे रहा है। मैं टेक्स्ट प्रीसेट निकालता हूँ, टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट, ठीक है। आपने ऐसे ही लिखना है, ठीक है, फॉर एडोब प्रीमियर प्रो। कुछ लोग बोल रहे हैं फ्री, बट फ्री नहीं देते, ठीक है। तो लेट्स सी कि ये फ्री दे रहा है नहीं दे रहा। How about getting your shipping rates calculated in 30 seconds? नेट सही काम नहीं कर रहा। ठीक है, तो डायरेक्ट नीचे जाते हैं। ज्वाइन माई एफिलिएट प्रोग्रामिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर टेक्स्ट प्रीसेट पैक, हाउ टू गेट दिस पैक फॉर फ्री। ये रहा,
हाँ बना लो, 3-3 घंटे लगेंगे। अबे भाई ये तो पैसों का ले रहा है यार। नो थैंक्स। नहीं नहीं, सम टाइम आ रहा होता है। क्या कर रहा है यार ये अल्लाह का वली। यहाँ पे बता भी रहा है कि कैसे इसको इंस्टॉल करना। Link down in the description below, and that'll bring you to my store page where you can read all about this transition pack and how to use it. But I'm going to show you how to do that in this video. Now all you have to do is click add to cart, and then I'm running a sale, but you can just click no thanks. And once you watch this video in full and you gather the entire discount code, all you have to do is type that in there and click apply, and your total will be $0. Once you download it, go into Premiere and go to the effects tab. इसने फ्री नहीं रखा, पहले फ्री रखा था, इसने हटा दिया। फिर कोई फ्री वाला बंदा मिल जाए यार। फ्री टेक्स्ट, इसको देख लेते हैं चलो। फ्री की चीज़ें बहुत मुश्किल से आजकल मिल रही होती हैं, पहले मिलते थे, आजकल मिलते ही नहीं है। देखो इतना अजीब सा इसने दिया हुआ है यार। अभी डाउनलोड कहाँ से होगा? ईमेल एड्रेस, अबे यार ये तो ईमेल में भेजेगा। अब कौन सा ईमेल यहाँ पे खुला हुआ है? ये किसका है? अब्दुल कादिर डॉट सुफा। सुफा अब्दुल कादिर डॉट सुफा gmail.com gmail.com। ठीक है, हो गया सही। अब मैं क्या करता हूँ, इनको एक जगह सेव करता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा कंट्रोल एक्स और कंट्रोल एन, टेक्स्ट एनिमेशन प्रीसेट, उसका मैंने यहाँ पे सेव किया और एक्सट्रैक्ट हियर कर दिया। ठीक है, ये प्रीसेट है। ठीक है, इसका जो फाइल का नाम होता है PRF सेट, ठीक है, इस तरह का नाम होता है। तो अब ये सेव कहाँ होते हैं? आप आएंगे इफेक्ट के अंदर, इफेक्ट के अंदर ये देखें ये सारे प्रीसेट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप क्लिक करें, न्यू प्रीसेट में जाएं। ठीक है, इंपोर्ट प्रीसेट्स, इंपोर्ट प्रीसेट्स। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, इंपोर्ट प्रीसेट्स, और टेक्स्ट एनिमेशन में जाएं, इसको क्लिक करें और इसका नाम भी याद रखें, टेक्स्ट प्रीसेट पैक ओपन कर दें। ठीक है, और यहाँ जाएंगे तो यही है।
कहाँ गया, ये रहा, ठीक है भाई, बाउंस भी है इसके अंदर, ठीक है, इन आउट, ठीक है। अब बाउंस के अंदर इन आउट है, अब मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड करता हूँ, इन सबको डिलीट करता हूँ, मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ, हेलो सोफा, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर अप्लाई करना है, ठीक है। अब अप्लाई करने का तरीका ये है कि आपने इसको कट करना है। फॉर एग्जांपल मैं 30 सेकंड के बाद इसको अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं की फ्रेम गिनूंगा 1 2 3 4, मैं भाई बढ़ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है, 27 तक मैंने सी दबाया और इसको कट कर दिया, ठीक है। कट करने के बाद मैंने इन करना है, मीन बाउंस इन हो, बाउंस आउट बाहर होगा, ठीक है। इन के अंदर गया, अब यहां पर भी मेरे पास 3 4 बाउंस के इन है, ठीक है। मैंने पहले वाले को यहां पे अप्लाई किया, सही है। अब इस तरीके से बहुत है, ठीक है। तीसरे वाले को अप्लाई करके देख लो, ठीक है। ये इतने अच्छे वाले नहीं है, बट अगर आप अच्छे वाले ढूंढेंगे फ्री में आपको मिल भी जाएंगे। देखो थोड़ा सा लेग आ रहा है ना इसमें, ठीक है। ये देखो बहुत ज्यादा है, पता नहीं कितने हैं, ठीक है भाई। इसी तरीके से बाउंस इन नहीं चाहिए तो स्कैनेमैटिक एनिमेशन चाहिए तो स्कैनेमैटिक कर देते हैं इन, इसको भी देख लेते हैं, सही है। बहुत सारे हैं, इन सबको आपने टेस्ट करना है, टेस्ट आउट करना है। तो इस तरीके से प्रीसेट्स को आपने निकालना है, उनको आपने यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इफेक्ट के अंदर शुरू में इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है, फिर आप उनको यूज कर सकते हो। इस तरह के आपको बहुत ज्यादा मिल जाते हैं, लोगो, एनिमेशन, आउट्रो, इंट्रो, सारी चीजें मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये फ्री सेट का कमाल है, और प्रीसेट आपके काम को आसान कर देते हैं। इस तरह के अल्लाह के बंदे आपको मिल जाएंगे जो आपको अच्छे खासे चीज़ें दे रहे होते हैं, ठीक है। आपने उनको यूज़ करना है, ठीक है। एक ये है, ठीक है, इसके भी फ्री है, क्लियर है भाई। टेक्स्ट एनिमेशन, इमेज एनिमेशन प्रीसेट, ऑडियो प्रीसेट, लिखते जाएं और जो भी मवाद मिल रहा है उसको सेव करते जाएं। इसी तरीके से अगर आपको ग्रेडिंग के अंदर वो चाहिए, लट्स चाहिए, वो भी आपको फ्री में मिल जाएंगे, क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि एक सेल्फ लर्निंग के जो टेक्निक्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं और वो इधर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। पहली बात तो ये कि कोई भी चीज आपके सामने आए, कोई भी चैलेंज आपके सामने आए, अब आपने उस चैलेंज को देखना है कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसको कैसे देखें। इसके 3 तरीके, एक तो आप किसी दोस्त को पकड़ लें, किसी सीनियर को पकड़ लें। अब उसके लिए आपको उसकी मिन्नतें करनी है, सर आ जाएं प्लीज़, बता दें सर आप कब, अब उनको फिर चाय के भी लिए बुलाना पड़ता है, फिर उसको, ऐसी बात है, वो टाइम दे रहा है, फिर आपने भी कुछ करना है उनके लिए, ठीक, खाने पे या कुछ ऐसा कुछ करना है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपके नॉलेज में वो पहले से हो, सही है। तीसरा ये है कि आप अपने बलबूते पे उसको सीखें। एक दौर था जब चीजें मुश्किल होती थी, अब वो दौर नहीं रहा। अब हर चीज आपको मिल जाती है, चाहे वो यूट्यूब से मिल जाती है, चाहे वो गूगल के अंदर मिल जाती है, चाहे वो चैट जीपीटी के अंदर मिल जाती है, चाहे वो गूगल जिमनाई के अंदर, जो भी है आप कहीं से भी इसको उठा सकते हैं, कहीं से भी उठा सकते हैं, ठीक है। जब मैंने बेसिक कोर्स किया हुआ था उसके बाद लाइक इट वाज रियली बेसिक कोर्स, ठीक है। तो मैं क्या करता था, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे हाइपरलैप्स सीखना था, हाइपरलैप्स मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, मैंने उसका नाम सुना, मैंने कहा यार ये होता क्या है हाइपरलैप्स, हाउ टू डू दैट, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मैं आता था हाउ टू डू
हाइपर लैप्स कैमरा सेटिंग्स। ठीक है, अब एक बंदा मिल गया। अब मैं क्या करता था, एक वीडियो नहीं देखता था, ठीक है, मैं मल्टीपल वीडियो देखता था। इसको भी क्लिक किया, इसको भी क्लिक किया, ठीक है, इसको भी क्लिक किया, जिसके व्यूज अच्छे हैं, नहीं फोन नहीं कैमरा। और आपको पहले से मालूम पड़ जाएगा, बंदे का सेटअप देख के, उसके मुंह को देख के आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एक वाकई फिल्म मेकर है। आपने 4-5 वीडियोस ओपन कर दिए, ठीक है। अब यार घर में इतना टाइम नहीं मिलता सर, क्या करें, ठीक है। मैं क्या करता था, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, इंटर के बाद आई यूज टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज फ्रॉम बल्दिया टू DHFS2, बस में आता जाता था। क्या आता था? बस में। उस टाइम मेरे पास चाइना का फ़ोन था, इतना कोई ख़ास फ़ोन नहीं था, ठीक है। सो मैं क्या करता था, वीडियोस डाउनलोड करता था अपने पास। क्या करता था? वीडियो डाउनलोड करता था, और बस में कुछ होता नहीं था, मैं देख रहा होता था, और घर में जाके उनको अप्लाई करता था, ठीक है। इसी तरीके से जब हम यूनी जाते थे, ठीक है, हाँ, स्नैचिंग। अच्छा, बस में क्या होता है, बहुत कम गन पॉइंट में होता है, वहां से जेब से निकाल देता है। बस में बहुत कम गन पॉइंट, हाँ हाँ, इसलिए, ठीक है। तो इसमें अब सीन क्या है कि जब यूनिम था ना शुरू में, पहले साल भी मैं वैसे ही टेड टॉक देखता था, ठीक है, कोई नई नई चीज़ें सीखता था, तो इससे आपको फायदा होता है। अब आप चले गए किसी इवेंट में, बोर बैठे हैं, क्या करें, तुम्हारे पास पूरे बंच ऑफ वीडियोस पड़े जो आपने अगले महीने करने, अगले हफ्ते करने, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास इतनी वीडियोस हैं पड़ी हुई, जब भी मैं फ्री होता हूँ देख रहा होता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं कॉग्निटिव साइंस पढ़ रहा हूँ, उसको देख रहा होता हूँ क्या होता है। टेड टॉक में कुछ आ गया, वो बिजनेस के हवाले से कुछ आ गया, वो ऑटोमेशन के हवाले से आ गया, वो, ठीक है, उनको डाउनलोड करके भी मैं रख देता हूँ। वैसे तो सीरीज तो सारे डाउनलोड करके रख देते हैं, उनको देख भी रहे होते हैं। और एक दफा, बिलीव मी, एक दफा आपको सेल्फ लर्निंग का तड़का लग गया ना, ये ऐसा नशा है, बिलीव मी, आप डेली बैठे होंगे, डेली। मैं हमेशा बैठा होता था, डेली कुछ ना कुछ सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, देख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, ठीक है। आपको एक दफा नशा लग गया सेल्फ लर्निंग का और यूट्यूब से सीखने का, आप किसी के मोहताज नहीं होंगे, ठीक है। ये बात हमेशा हमेशा मेरी याद रखना। कोई भी चीज आ जाए, यू कैन डू इट। बड़ी सी बड़ी चीज़ है, यू कैन डू इट। मेरे दोस्त फिल्म मेकर्स हैं, मैंने उनको नहीं बताया, मैं हाइपरलैप्स सीखा, गली में अप्लाई किया, नेवल में, ठीक है, उसको बनाया, ठीक है, उसी एक ही दिन उसको ऊपर एडिट कैसे करते हैं वो किया, ठीक है, कंप्लीट बना के उनको सेंड किया। वो हैरान हो गया था कि तुमने बनाया? मैंने कहा हाँ मैंने बनाया, ठीक है। तो क्यों? यूट्यूब, उनको मैंने नहीं बताया। अब उन्होंने फिर अपने टिप्स दिए, यार ये करो, इस तरीके से लेंस को करो, ये लेंस यूज करना नेक्स्ट टाइम। तो ये यूट्यूब से ही आप सब कुछ सीख सकते हैं, ठीक है। और ये सेल्फ लर्निंग का जो एटीट्यूड है, इसको आपको बिल्ड करना पड़ेगा अगर आपको आगे बढ़ना है। ये बिल्ड नहीं करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। क्लियर है? अभी देखो ये सिखा रहा है, एक पिक्चर लिया, एक कदम आगे गया, फिर एक और पिक्चर लेगा, फिर एक कदम आगे जाएगा। मैंने भी ऐसे ही किया, बोली मार्केटिंग वाली वीडियो, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया, अब शायद उसने शूट तो करना सिखा दिया, बट एडिटिंग में वो काफी मुश्किल बता रहा है। तो आपने क्या करना है, हाउ टू एडिट हाइपरलैप्स इन एडोब प्रीमियर प्रो। कोई और वीडियो देख ली, इजीएस्ट हाइपर टेक्स्ट, ये इंडियन है, देख लो, इंडियंस भी बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं, ये इसको भी देख सकते हो, ठीक है। तो अब आपने कोई और चीज देख ली जिसमें आपको ये पता लग रहा है कि अब उसको कैसे बनाना है। सही, क्लियर है? अच्छा, मोबाइल हाइपरलैप्स, आपके पास कैमरा नहीं है, मोबाइल से आप हाइपरलैप्स क्रिएट कर सकते हैं।
इनके यार मुल्क को देख के मैं परेशान होता हूँ, क्या मुल्क है यार, एक कचरा नहीं है रोड पे, देखो एक कचरा नहीं है वहां पे, केयर कचरे पे। अबे ओ भाई ओ, अबे ओ भाई ओ, तेरे पास क्या कल्चर है? भाई इनके पास भी कल्चर है। तुम जर्मनी जाओगे ना, बलोचों की पूरी एक कम्युनिटी है, बलोची कपड़े पहन के वहां पे घूम रहे होते हैं, पूरी कम्युनिटी है। हाँ हेलो, वालेकुम सलाम। अल्लाह खैर बेका शो, एक तो नवीद लॉगिन तो बेका, तो कोई लिंक के तो प्रश्न होता। अच्छा तो लॉगिन तो बेका, लॉगिन चाहिए ना बेगे। अच्छा ये मसला है भाई, थोड़ा ये मसला भी खुद का चिया ना बेगे, ये मसला चाहिए पूरा फॉरवर्ड का पासवर्ड है बचा, तो ये मसला एक होता है यार। ब्लॉक्ड, अरे कोई ना कोई जिद्दी बिकता भाई, मसला ही मर गया, मसला है। चलो चार ही छः बड़ा ओके भाई। सही है, तो वीडियो की स्पीड तेज करनी हुई तो ये तो बहुत सिंपल है यार। यहाँ पे आओ, फॉर एग्जांपल ये वीडियो है, यहाँ पे राइट क्लिक किया, स्पीड ड्यूरेशन, ठीक है 100% नॉर्मल है, नीचे जाओगे तो स्लो होगा, इससे ऊपर जाओगे तो फास्ट होगा। मैंने इसको 500 कर लिया। यहाँ पे राइट क्लिक किया, स्पीड एंड ड्यूरेशन में किया, 100 करोगे तो नॉर्मल हो जाएगा, उससे नीचे करोगे तो ये हो जाएगा स्लो। क्लियर है? की फ्रेमिंग भाई देखो, सर 9 बजे भाई देखो, की फ्रेमिंग आपके पास सामने आप सारे पड़े हुए हैं, ठीक है, इनको टॉगल एनिमेशंस भी कहते हैं, ठीक है। की फ्रेमिंग का जो ज्यादातर काम होता है वो एनिमेशंस में ज्यादा होता है, ठीक है। और यहाँ पे आप अपने एनिमेशंस को सेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि यहाँ पे अगर मैं कोई टेक्स्ट ऐड कर लूं, ठीक है, यहाँ पे मैंने टी दबाया, मैंने कहा की फ्रेम, ठीक है भाई, हाँ सिर्फ टी दबाया, खत्म, मैंने टी दबाया, खत्म, सही है।
अब मैं चाह रहा हूं कि यार ये बिल्कुल पहले छोटा हो फिर ऐसा ऐसा ठीक है। तो इस सब में की फ्रेमिंग का काम होता है। क्या होता है? की फ्रेम का काम होता है। ठीक है, कौन है भाई? मैं यहां आया और पहले मैंने क्या किया, बिल्कुल की फ्रेम के स्टार्ट में आ गया। ठीक है, और मैंने पहले क्या किया, इसको बिल्कुल की फ्रेम को पहले ऑन नहीं किया, पहले उसका वो पढ़ा है ना, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी। किसके से पढ़ा? वी आई वी एफ पढ़ा भाई। तो पहले इनिशियल को मैंने डिफाइन किया, फिर उसके बाद मैंने स्केल के टॉगल एनिमेशन को ऑन किया। क्या किया? मैंने ऑन किया। अब उसके बाद मुझे बोल रहा है कि वी आई आपने फाइनलाइज कर दिया। अब आपने क्या करना है, फाइनल जो स्टेज है वहां तक लेके चलना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं कि भाई यहां तक, एंड तक। अब ये बोल रहा है कि आपने कर्सर तो घुमा दिया, अब आप अपनी एनिमेशन को, मीन की फ्रेमिंग को ऐड करें। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको बड़ा कर दिया यहां तक। ठीक है, अब मैं आगे पीछे आता हूं। सही है भाई, ये हो गया। ठीक है, और अगर मैं चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं नहीं भाई मजा नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा भाई, मैं अगर गोल घूमता हुआ है, फुल पाकिस्तानी माइंडसेट, गोल घूमता हुआ है। ठीक है, मैं क्या करता हूं, सही है, मैं पहली बात तो एक इसके अंदर कोटेशन भी ऐड कर सकता हूं। ठीक है, और इसके अंदर मैं स्केल भी ऐड कर सकता हूं। ठीक है भाई, पहले स्केल ऐड किया, और वहीं पे कोटेशन भी ऐड किया, और यहां तक आया, और इसको जो है ना मैंने चेक करते हैं। क्लियर है भाई? आप इसको पूरा भी घुमा सकते हैं। लाइक मैं यहां पे आया, मैंने इसको पूरा घुमा दिया, पूरा उल्टा कर देते हैं। सही है, लो भाई साहब, और हुड दबंग दबंग हो गया। सही है भाई, तो ये की फ्रेमिंग का। अब चाह रहा हूं नहीं यार, मैं चाह रहा हूं कि ओपेसिटी पहले कम हो, दिखे ही ना। सुभान अल्लाह। ठीक है, तो मैं शुरू में आया, मैंने शुरू में ओपेसिटी को किया भाई साहब 0 किया। ठीक है, और मैं यहां तक आया, और फिर मैं नीचे आया, मैंने ओपेसिटी को किया 100। लो भाई साहब, सुभान अल्लाह। क्या लगते हैं? हाँ हाँ, हर चीज की फ्रेमिंग हो सकती है, हर चीज की। ठीक है ना, हर चीज की फ्रेमिंग हो सकती है। स्केल किया, बस एक चीज देखो, अगेन तुम कॉन्सेप्ट को समझो, VIVF, और टॉगल बटन को ऑन करना है, इसको टॉगल बोलता है। देखो इसका टॉगल बंद है। ठीक है, और ये जो सारे बनाते हैं ना, ये शेप वेब जो आप देख रहे हैं, ये ऐसे ही 2-2 घंटे लगते हैं, की टू की फ्रेम करते जाते हैं, उसको एनिमेट करते जाते हैं, घूम रहा है, साइड से आ रहा है, ऊपर नीचे से नीचे आ रहा है। ठीक है, तो वो सब कुछ उसी के अंदर होता है। W को अलग लिखना पड़ेगा, A को अलग करना पड़ेगा, T को अलग करना पड़ेगा। वाह, क्या बात है, तुम तो महान हो। ये अभी आया ना, ये ट्रिक्स आप लोग देख लो भाई, ये अभी आया। इसको इसको ये होगा पेन टूल के साथ भैया। हाँ, ये पेन टूल होगा, की फ्रेम भी होगा, पेन टूल भी होगा, क्योंकि उसमें आप ऑब्जेक्ट को उठा रहे हो प्रॉपर। इसको मास्किंग बोलते हैं। ठीक है, मास्किंग अपर लेवल की चीज है, बट आप लोग इसको सीख सकते हो। हाँ, मास्किंग ही होती है इसमें, मास्किंग ही होती है। मास्किंग का पूरा टॉपिक आप लोग पढ़ लें।
ठीक है, बट देखिए इंडस्ट्री की बात है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्री की बात करें, वहां पे मास्किंग का कोई गेम नहीं है। फिल्म मेकर्स के अंदर भी बड़े बड़े फिल्मों में बहुत कम, जिसमें क्या कहते हैं वीएफएक्स यूज हो रहा है, ये इस तरह की चीजें हो रही हैं, उनके लिए तो मास्किंग कुछ भी नहीं है, उनके सॉफ्टवेयर भी बहुत अलग होते हैं। भाई साहब तुम्हारा मसला क्या है? तबीयत तो सही है ना तुम्हारी? कल भी तुम, आज भी तुम, क्या सीन है? हाँ, मसला तो मुझे लग रहा है यार। खैर, वीएफएक्स एक ग्रीन स्क्रीन का नाम है, उसमें आप ग्रीन स्क्रीन में आपके बराबर वाला करता है, उससे पूछ लें, आपको बता देगा। इट्स ओके, कैपकट में करता है क्या, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अभी एडोब प्रीमियर में कर ले, कोई मसला नहीं है। अल्ट्रा की वहाँ पे ज़्यादातर यूज़ होता है, सही है। और ग्रीन स्क्रीन में एक चीज़ का जो बड़ा मसला होता है वो लाइटिंग का होता है। इनका काफ़ी अच्छा है, मैंने देखा है, और भी अच्छा हो सकता है। एक ड्रामा आया था परिजात, वो ट्रेन में जब उसको मारता है, गिराता है, उससे ज्यादा इसका ग्रीन स्क्रीन बेहतर है, बिलीव मी। एजेस कट रहे होते हैं उसके। हमारा ना नेवल का जो वो क्या नाम है उसका, आजम जब मारता है ना उसको गिर जाता है, ठीक है ना। वो नेवल का लड़का है, जो आजम नहीं मार रहा होता है, वो नेवल का लड़का है, हाँ, गंजा विलन जो होता है। अभी तो खैर सारे फाइटिंग सीन वही करवा रहा है, पाकिस्तान के बड़े बड़े फिल्मों में वही करा रहा है। तो इतना बेकार वीएफएक्स, में हैरान हो गया यार, मैं हैरान। वहां पर लाइटिंग की इशू थी, और परिजात में पूरे ड्रामे में आप देखो लाइटिंग की बहुत कमी थी। हाँ, वो अच्छा लड़का है, उसने बहुत मेहनत किया। हाँ, साहब की आवाम जब पिल्ले ट्रेन में जा सकता है, हाँ। तो वो तो चलो एक ड्रामा है, मेहनत हुआ है ना, पैसा लगा है, तो कोई भी ट्रेन में जा सकता है। जब टिकटॉकर जुबान निकाल के जंपे लगा रहे होते हैं, वो ट्रेन में जा सकता है, तो फिर कोई भी जा सकता है ट्रेन में। अबे ले लो तुम लोग ब्रेक यार।